कुंभकर्ण जो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, सोचा है कभी कि उसने अपनी सुहाग रात आखिर कैसे मनाई होगी? तो चलिए हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, लस्सी कृष्णा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा बिल्कुल ही नया चैनल है। अगर जानकारी पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि कमेंट से आपके मुझे नेक्स्ट वीडियो को बनाने का मोटिवेशन आता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे थी 6 महीने सोने वाले कुंभकर्ण की सुहाग रात। क्या आपको जानते हैं कि लंकापति रावण का भाई कुंभकर्ण उस रात भी सो गया था? हाँ जी, जो हर पत्नी पति के लिए बड़ी खास दिन होता है, खास रात होती है, उस दिन भी वो सो रहा था। यानी कि शादी की वो पहली रात जब कुंभकर्ण की पत्नी अपने पति के पास जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उस वक्त कुंभकर्ण खर्राटे लेके सो रहा था। पर अब सवाल ये उठता है कि जब कुंभकर्ण सो रहा था तो उसकी पत्नी करकटी ने उसके साथ सुहाग रात कैसे मनाई? पुराणों की माने तो कुंभकर्ण की 3 स्त्रियों से विवाह हुआ था। पहली स्त्री थी, उनकी शादी हुई थी प्रज्वला से। दूसरी जो कि दैत्यराज की बेटी थी। दूसरा उनका विवाह हुआ था करकटी से, जो सह्याद्री की राजकुमारी थी। तीसरा उनका विवाह हुआ था तड़ितमाला से, जो कुंभापुर के महोदर नाम के एक राजा की पुत्री थी। कुंभकर्ण अपनी दूसरी पत्नी करकटी की सुंदरता पर इतना मोहित हो गया था कि वो उसे बस अपना बना लेना चाहता था। इसलिए उसने करकटी से विवाह कर लिया और उसे अपने साथ महल लेकर आ गया। शादी की जब पहली रात आई और कुंभकर्ण के कक्ष में उसको भेजा गया तो करकटी देखती है कि उसका पति तो बेसुध होकर सो रहा है और ये देखकर उसका चेहरा ही उतर जाता है। उसने अपनी पहली रात के लिए जो भी सपने सजाए थे वो सब वहीं चूर के चूर हो गए। करकटी सोचने लगी, अगर उसका स्वामी ऐसे ही सोता रहेगा तो हम एक दूसरे से प्रेम कैसे कर पाएंगे? बात तो सही थी। तो करकटी क्या करती हैं कि कुंभकर्ण के पास जाती हैं, उनको जगाने की कोशिश करने लग जाती हैं। लेकिन कुंभकर्ण की नींद तो भाई कुंभकर्ण की है, तो वो इतना खोया था नींद में कि उस पर करकटी का किसी भी हरकत का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। इसलिए करकटी ने अपने पति को जगाने की एक तरकीब सोची। दरअसल राक्षसी होने की वजह से करकटी के पास कई मायावी शक्तियां थीं और उसने कुंभकर्ण को जगाने के लिए उसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले तो महादेव से प्रार्थना करी और प्रार्थना करके महादेव को खुश किया और फिर उसके फलस्वरूप शिव जी ने उन्हें एक छोटी सी सेना दी जगाने के लिए। उस सेना ने अपनी पूरी ताकत झोड़ दी कुंभकर्ण को जगाने में, लेकिन कोई नहीं जगा पाया। कोई उनके शरीर पर चढ़ गया तो कोई कुंभकर्ण के नाक में भाले डालने लगा। आखिर में जब सब थक हार के पीछे हट गए तो करकटी ने देखा कि ये कोशिश भी उसकी तो बेकार चली गई। अब क्या करें? तो फिर उनको याद आया कि एक काम करते हैं कि उनके पति को ना खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने फिर से शिवाजी को प्रसन्न करा और प्रसन्न करके उनसे फिर से प्रार्थना करी और प्रार्थना करके ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन आसपास प्रकट करवा दिया। बस फिर क्या था, उस भोजन की खुशबू धीरे धीरे कुंभकर्ण की नाक पे पहुंचने लगी और उससे उसका शरीर मचलने लगा, उसमें हलचल होने लगी। आखिर में करकटी की मेहनत रंग ले आई। कुंभकर्ण की नींद टूट गई, जो उठ करके बैठ गया। करकटी बहुत खुश हो गई। वो दोनों प्रेम करने लग के एक दूसरे पे खो गए, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ महीनों के बाद में करकटी को एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम भीमासुर पड़ा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो कुंभकर्ण था वो वास्तव में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था? जी हाँ, कोई छोटा मोटा नहीं, एक बड़ा वैज्ञानिक था, जिसमें वो अपनी बड़ी सी प्रयोगशाला में अपनी पहली पत्नी के साथ अक्सर जाया करता था और वहाँ पे मायावी अस्त्र शस्त्र बनाया करता था, जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। कुंभकर्ण की ये विचित्र प्रयोगशाला किष्किंधा के दक्षिण में बनी हुई थी, जिसकी वजह से इसे कोई देख ही नहीं पाता था। कहते हैं कि कुंभकर्ण साल के 6 महीने अपनी इसी प्रयोगशाला में काम करके बिताया करता था। इसीलिए तो वो आम जनता को जल्दी नजर नहीं आता था। कुंभकर्ण ने जो दिव्य अस्त्र शस्त्र बनाए थे उसका इस्तेमाल उसका बड़ा भाई रावण भी किया करता था। कुंभकर्ण ने कई विमान बनाए थे। रावण उसको अक्सर युद्ध में लेकर जाया करता था। आपको ये सुनकर के हैरानी हो जाएगी दोस्तों कि रावण ने ज्यादातर युद्ध में जो शस्त्र का प्रयोग किया है वो कुंभकर्ण के बनाए हुए ही थे और उसी से वो रावण जीत जाया करता था। हाँ, जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं उन्होंने भी
अपने ग्रंथों में कुंभकर्ण के ये सारे शस्त्रों का इसका विस्तार से पूरा बढ़िया तरीके से बताया है, उसके बारे में उल्लेख किया है कि आखिर वो कितने शक्तिशाली थे। लेकिन रावण की तरह ही कुंभकर्ण को अपने ऊपर काफ़ी घमंड हो गया था। कुंभकर्ण का यही घमंड जो था वो उस पर एक दिन भारी पड़ गया। हुआ क्या, सुनिए। एक बार कुंभकर्ण भूख से इतना बेहाल हो गया कि उसने अपने दिव्यास्त्र की मदद से तपोवन का सारा इलाका ही तहस नहस कर दिया। उस वक्त उसे रोकने के लिए ऋषि मुनियों ने खून की अग्नि से एक शस्त्र बनाया और कुंभकर्ण की शस्त्र को काट डाला। ये देखकर कुंभकर्ण बौखला गया। उसने ऋषि मुनियों पर हमला कर दिया। तब क्रोध में आकर के उन्होंने कुंभकर्ण को ऐसा श्राप दिया जिससे उसका सारा घमंड वहीं का वहीं चकनाचूर हो गया। श्राप क्या था? श्राप ये था कि उसको कहा गया कि आज के बाद तुम अपनी प्रयोगशाला में जो भी अस्त्र शस्त्र बनाओगे वो कभी किसी के काम नहीं आने वाले हैं। आपको बता दें कि यही वजह थी कि प्रभु श्री राम के सामने कुंभकर्ण का एक भी शस्त्र काम ही नहीं कर रहा था और उसका धीमे से वध भी हो गया। दोस्तों, अगर कोई भूल त्रुटि हुई हो तो ज़रूर माफ़ करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।